तो इस वीडियो में मैं आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 4 और 5 का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर 3 और 2 नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर 3 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सो लास्ट चैप्टर में सुओ पे एक सी रैंक अवेकन मिस्टबर्न अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर सुओ को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। वो इतना पीटता है कि सुओ की एचपी सिर्फ 1 रह जाती है और वो सुओ को बस मारने ही वाला होता है कि वहां पे बीरू आ जाता है। बीरू सुओ को बचा लेता है और लास्ट लाइन इट्स बिन अ व्हाइल यंग मोनार्च वो वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और अब इस चैप्टर की बात करते हैं। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है सुओ के सपने से, जहाँ पे वो एक ड्राइंग बनाता है एक चींटी की, और वो कोई और नहीं हमारा बीरू ही है। इस चीज को देखकर बीरू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बीरू बोलता है यंग मोनार्च क्या आप मेरी ड्राइंग बना रहे हो क्या? और यहाँ पे थोड़े बीरू के आंसू भी आने लगते हैं। भाई बीरू कितना अडोरेबल है, लाइक जीजो आइलैंड आर्क में कितना स्कैरी था और पूरे सोलो लेवलिंग में कितना स्कैरी था, बट यहाँ पे भाई हमारा बीरू फूकी है भाई फॉर रियल। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सुओ को होश आने लग जाता है और वो एक हॉस्पिटल में है अभी। यहाँ पे सुओ को एक कॉल आती है और वो किसी से बात कर रहा था और वो जो कॉल पे बात कर रहा होता है बंदा, वो सुओ से बोलता है सुओ क्या हुआ अचानक से, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं है ना? आगे पता नहीं क्या हो जाए, मैं तुम्हारे पास है ना अवेकन बॉडी कार्ड भेजता हूँ, ठीक है? सुओ बोलता है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। और सुओ यहाँ पे अपने आप से बोलता है जब मैंने अपनी आंखें खोली यहाँ पे 2 दिन बीत चुके हैं पूरे। यहाँ पे न्यूज चल रही होती है और यहाँ पे कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के डंजन ब्रेक के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे उन मिसबर्न के बारे में भी बताया जा रहा है जो हंटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। हंटर एसोसिएशन को इतना टाइम लग गया था, इवन तो वो बिल्कुल सिटी के बीच में था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई, जो भी जितने मिसबर्न थे सब मर गए थे और उसे किसी अननोन चीज ने मारा था। और वहाँ पे न्यूज चैनल 1-2 लोगों के इंटरव्यूज भी ले रहे हैं जो उस इंसिडेंट के पास थे और उन लोगों ने इंसिडेंट वो वाला देखा भी था। अब हम आते हैं सुहो पे। यहाँ पे सुहो सोच रहा होता है जो मैंने अवेकनिंग करी थी वो एक सपना नहीं था, वो बिल्कुल सच था। और ऊपर से एक अवेकनर जो अपना लेवल अप भी कर सकता है और उस चीज को करके वो और ताकतवर हो सकता है। यहाँ पे सुओ के गेम की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे सुओ का करंटली लेवल अब 5 हो गया है और उसके पास कोई टाइटल नहीं है और उसकी कोई क्लास नहीं है। और यहाँ पे सुओ अपने आप से बात कर रहा होता है और वो बोलता है वैसे अगर मुझे याद हो मैं एक सी रैंक मिसबर्न से लड़ रहा था और उसने मुझे काट भी दिया था, तो मैं यहाँ पे सरवाइव कैसे कर गया? सुओ बीरू की आवाज सुनता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। बोलता है बीरू क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया था। बीरू की फॉर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। भाई बहुत प्यारा लग रहा है बीरू इस फॉर्म में भी। और वो बीरू बोलता है सुओ से बहुत टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले यंग मोनार्च। बीरू थोड़ा रोने लगता है और वो बोलता है यंग मोनार्च आप कितने अच्छे लग रहे हो अभी। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इमोशन कंट्रोल में नहीं है अभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और जैसे ही सुओ बीरू की आवाज सुनता है सुओ को बहुत धीरे धीरे चीजें याद आने लग जाती हैं। यहाँ पे सुओ का किड वर्जन है जो बीरू के साथ खेल रहा है और वो बोल रहा है इस आंट को मैं जानता हूँ। और बीरू पता है एक ग्रैंडफादर जैसा है सुओ का, लाइक ग्रैंडफादर ट्रीटमेंट ही दे रहा है बीरू और बहुत अच्छा लग रहा है भाई सही में। तो यहाँ जिन्वो की शैडो आर्मी के संग भी खेल रहा होता है। तो यहाँ पे अपने आप से बोल रहा होता है जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं ऐसी डार्क क्रिएचर्स के संग रहता था, लेकिन मैं इन सब चीजों को भूल कैसे गया? यहाँ पे मैं बीरू दिखाया जाता है और वो बीरू बोलता है मैं बीरू जिसने बहुत सारे डायमेंशन क्रॉस करे हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यंग मोनार्च। यहाँ पे सुओ अपने मन में सोच रहा होता है मैं इन लोगों के संग क्यों रहता था जब मैं एक बच्चा था, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके मुझे आंसर्स चाहिए। सुओ बीरू से बोल रहा होता है ये सब चीजें छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम इतने छोटे कैसे हो गए? जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत बड़े थे। बीरू सुओ को रिप्लाई देता है और वो बोलता है सब चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा माना कंज्यूम कर ली थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डायमेंशंस क्रॉस करे हैं इस वजह से। सुओ बीरू को बताता है कि सिस्टम उसे बोल रहा है कि तुम्हारा ग्रेड अभी प्राइवेट है। ये चीज सुन के बीरू को थोड़ी गुस्सा आ जाती है और वो चिढ़ने लग जाता है और वो बोलता है मार्शल ग्रेड की कोई इज्जत ही नहीं है, सिस्टम ने मुझे एक प्राइवेट ग्रेड बना दिया। यहाँ पे सुओ हॉस्पिटल के बेड से उठता है और वो बोलता है मैं इतनी जल्दी हील तुम्हारी वजह से ही हुआ हूँ राइट? और फिर बीरू से रिप्लाई देता है हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छी हीलिंग स्किल्स है तो इस वजह से हाँ तुम यहाँ पे बहुत सही हो गया पहले से। बीरू सुओ से बोलता है मेरा गोल यहाँ पे एक ही था कि तुम्हारी सील तोड़ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपनी सील खुद ही तोड़ लोगे और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, तुम्हें पता है? सुहो बोलता है सील, ये सील वही है कि जब मुझे ड्रीम्स आते हैं इसके बारे में। बीरू सुओ को रिप्लाई देता है और वो बोलता है तुम्हें ही लगता होगा ये सिर्फ ड्रीम है, लेकिन ये सब चीजें असल में हुई थी और जो सारी चीजें तुम अपने सपने में देख रहे हो वो तुमने एक्चुअली में एक्सपीरियंस करी थी। तुम पहले बहुत ज्यादा ताकतवर थे जब तुमने मुझसे पहले लड़ाई करी थी। अल्लाह की ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन्वो तुम्हारी पावर और तुम्हारी मेमोरी सील कर दी थी ताकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको। सो जैसी जिन्वो का नाम सुनता है बीरू के मुंह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मेरे पापा, मुझे लगा ही था कि तुम मेरे पापा के रिलेटेड हो जिसने घर छोड़ दिया। बीरू सुओ को रिप्लाई देता है और वो बोलता है उन्हें घर नहीं छोड़ा, वो सिर्फ स्पेस में गए हैं। सुहो बीरू से पूछता है स्पेस, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे बीरू उसे सिंपल वर्ड्स में समझाने की ट्राई करता है और वो बीरू बोलता है ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन्वो स्पेस में तभी गए क्योंकि बहुत बड़ी वार चल रही है स्पेस में और कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ पे कब्जा
कब्जा करना चाहते हैं। सुहो बीरू से पूछता है मेरे पापा इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बीरू सुहो को रिप्लाई देता है और वो बोलता है हाँ, वो इस दुनिया को इतारियम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो सारे डंजन्स वगैरह खुल रहे हैं ये सब इतारियम की वजह से खुल रहे हैं और ये जो जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं ये सिर्फ इतारियम की वजह से ही आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आपसे मिलने यहाँ पे आ ही रहा था मुझे भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिले थे और मैंने उन सबको मार के आपके पास आया, तभी मैं यहाँ पे लेट भी हो गया था थोड़ा। यहाँ पे सुहो बीरू से पूछता है क्या मेरी मम्मी भी उनके संग गई है क्या? बीरू मना कर देता है और वो बोलता है तुम्हारी मम्मी उनके संग नहीं गई है। फिर सुहो बीरू को रिप्लाई देता है और वो बोलता है वो तब से मिसिंग है जब से मेरे पापा गए हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा था कि वो मेरी मम्मी मेरे पापा के संग ही होंगी। फिर बीरू बहुत ज्यादा शॉक में आ गया और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो बोलता है क्या मिस साइन मिसिंग है? डैम। इतारिम का नाम लेने लगता है और वो बोलता है मुझे तो लगता है ये ट्रैप मुझे इतारिम के बंदों का लग रहा है और ये कुछ गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे बीरू से बोलता है ये सिर्फ इतारिम की वजह से ही हो रहा है ना, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकता और वो यहाँ पे आ भी नहीं सकते। बीरू यहाँ पे पूछता है क्या आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो क्या? यहाँ पे सुहो बीरू से बोलता है ऑफ कोर्स यार, मैं सालों से ही नहीं मिला अपने माँ बाप से। बीरू सुहो को रिप्लाई देता है और वो बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही वे है, आपके पापा तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी वार चल रही है स्पेस में, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी मम्मी को ढूंढ सकते हो स्ट्रॉन्ग होने के बाद। फिर बीरू सुहो से बोलता है चलो लेवल अप करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यहाँ पे सिस्टम की एक नोटिफिकेशन दिखती है और यहाँ पे क्वेस्ट आया है सुहो के पास। क्वेस्ट का नाम है ट्रायल ऑफ द शैडो और यहाँ पे लिख रहा है आप ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो, लेकिन इस समय पे आपकी सारी पावर सील है। अगर आपको ये वाली ग्रेट पावर चाहिए तो अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी और अपनी वर्थ को प्रूफ करने के लिए इस शैडो डंजन में एंटर करें और सुहो को एक शैडो डंजन की की मिल जाती है। बीरू यहाँ पे बोलता है इस वाली की को आपको अपनी शैडो के अंदर घुसाना पड़ेगा। ऐसे ही सुहो उस की को अपनी शैडो के अंदर घुसाता है, वहाँ पे एक दूसरा डायमेंशन सा खुल जाता है। बीरू सुहो से बोलता है जाओ और सारी पावर्स ले लो जो आपको बिलोंग करती है यंग मोनार्च। तो यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं होता, आउटर स्पेस गॉड के संग लड़ाई और शैडो मोनार्च ये सब एक चीज नॉनसेंस जैसी लगती है, लेकिन तब भी अगर इस चीज से मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा और मैं लेवल अप करूंगा। और यहाँ पे मैं एक बीरू का फ्लैशबैक दिखाई जाता है जहाँ पे बीरू जिनवू से बात कर रहा है। जिनवू बीरू से बोलता है अर्थ पे जाओ और सुहो की सील रिलीज कर दो और यहाँ पे जिनवू किसी थ्रोन पे बैठा हुआ है किसी आउटर स्पेस में। तो यहाँ पे जिनवू से क्वेश्चन पूछता है आपका मतलब यंग मोनार्च की सील राइट? जिनवू यहाँ पे बीरू को रिप्लाई देता है शायद इथेरियम का इन्वेशन अर्थ तक फैल गया होगा, इस वजह से सुहो की उसकी सील्ड पावर एंड मेमोरीज को जल्दी से वापस दो क्योंकि उसे अर्थ प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी और बाकी सब तुम देख लेना तुम्हें जैसा अच्छा लगे उस सिचुएशन में। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और यहाँ पे बीरू सोच रहा होता है अगर शैडो मोनार्च मेरे ऊपर सारे डिसीजन छोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए सुहो के संग और उसकी ग्रोथ देखनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो दोनों उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वो वाला पोर्टल बंद हो जाता है वहीं पे ही। और यहाँ पे बीरू सुहो को बताता है ये वाली जगह लैंड ऑफ द डेड है और यहाँ पे कोई अपना कदम भी नहीं रख सकता जिंदा इंसान बिना मास्टर की परमिशन के। बीरू और सुहो इस शैडो डंजन के अंदर आ गए हैं और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है और हमें वही वाला शैडो डंजन दिखाया जाता है। यहाँ पे सुहो बोला तो ये है शैडो डंजन, लेकिन ये डंजन से ज्यादा एक बर्बाद शहर लग रहा है, पर किसी कारण से मुझे बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। सिस्टम की तरफ से सुहो को एक नोटिफिकेशन मिलता है, सुहो को एक क्वेस्ट मिला पड़ा है, क्वेस्ट का नाम है सर्वाइव। यहाँ पे लिख रहा है डेनिजन जो शैडो डंजन में रहते हैं तुम्हारे वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस जगह का मास्टर, तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे लिख रहा है सुहो को 4 घंटे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज को पढ़ के बोलता है ओ अच्छा, तो यहाँ पे मुझे 4 घंटे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। बीरू सुहो को बोलता है प्लीज यंग मोनार्च अपना ध्यान रखना और हमेशा अलर्ट रहना, वो टाइम अब जल्दी आने वाला है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। सुहो बीरू से बोलता है सफर, और इतनी देर में सुहो को एक ग्रीन गॉब्लिन अटैक कर देता है पीछे से, लेकिन सुहो उसे एक बहुत जोर से लात मारता है और हमें इस गॉब्लिन का टाइटल दिखाया जाता है जहाँ पे लिख रहा है गॉब्लिन स्काउट। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है गॉब्लिन स्काउट, फिर बीरू बताता है स्काउट का मतलब ये है कि इनके जैसे यहाँ पे और भी होंगे। सुहो बीरू से बोलता है यहाँ पे मुझे इन लोगों से पहले जल्दी से निपटना पड़ेगा इससे पहले कि वो और अपने साथियों को बुलाए। सुहो बोलता है गॉब्लिन पे कोई कलर नहीं आ रहा के नाम के पास, तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ज्यादा कमजोर हैं या मेरे लेवल के हैं ये। सुहो उस गॉब्लिन की कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसी के सर पे बहुत जोर से मारता है। सुहो को सिस्टम की एक नोटिफिकेशन मिलती है, यहाँ पे लिख रहा है यू हैव डिफीटेड द गॉब्लिन स्काउट। सुहो अपने मन में ही सोच रहा होता है और वो बोलता है ओ अच्छा, तो जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके पास कलर नेम्स आते हैं
और जो मुझसे वीक है उनके पास कोई कलर नहीं आते उनके नेम में, जिसने अपने साथियों को बुला लिया है। सुहो बोलता है ओ अच्छा, तो यहाँ पे एक और स्काउट गॉब्लिन था। यहाँ पे हमें दो टाइप के अलग गॉब्लिन दिखाए जाते हैं, एक का नाम है गॉब्लिन सेंचुरियन एंड दूसरे गॉब्लिन का नाम है गॉब्लिन डेक्यूरियन। सुहो बीरू से पूछता है ये चीज देख के, तो मेरी मदद करोगे ना बीरू? बीरू सुहो को रिप्लाई देता है, मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं मोनार्च से बहुत ज्यादा दूर हूँ, इस वजह से मैं अपनी माना को वापस नहीं ला सकता और इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी ताकत बचानी पड़ेगी। और वैसे भी अगर मैं इस बैटल में घुसा भी तो आपके एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत कम होंगे यंग मोनार्च। फिर सुहो बीरू से बोलता है तो तुम्हारा कहने का यही मतलब है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, राइट? और यहाँ पे एक गॉब्लिन सुहो के ऊपर होता है और पीछे से भी सुहो को 3 गॉब्लिन अटैक करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा था कि सुहो रूलर्स अथॉरिटी भी यूज कर सकता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी यूज करके जो 3 गॉब्लिन सुहो पे अटैक कर रहे थे उन तीनों को स्लैश कर देता है उस एक्स से। और यहाँ पे सुहो बोलता है सो ये है वो वाली स्किल जो मेरे स्टेटस विंडो पे लिखी हुई थी और ये ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। सुहो की यहाँ पे स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे सुहो की अभी रूलर्स अथॉरिटी का लेवल 1 ही है। सुहो अपनी रूलर्स अथॉरिटी को देख ही रहा होता है कितनी देर में सुहो पे एक तीर आता है। सुहो बोलता है आर्चर्स हाँ, और यहाँ पे सुहो अपनी रूलर्स अथॉरिटी से वो एक बो बनाता है और उस एरो को उसके सिर पे मारता है। ये चीज देख के बीरू बहुत इंप्रेस हो जाता है और अपने आप से बोल रहा होता है यंग मोनार्च का बचपन वैसे ही था जैसे किसी लेजेंडरी हीरो की कहानी में बताया जाता है। वो बचपन से ही रूलर्स अथॉरिटी यूज कर सकते थे जैसे वो चाहते थे और ये रूलर्स अथॉरिटी उसने अपने पापा से इनहेरिट करी थी, लेकिन ये पावर दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी और इसी वजह से ये एक शांति भरी दुनिया में एक रुकावट की तरह थी। जब से इतारिम की आर्मी ने इस दुनिया पे अटैक करना स्टार्ट करा है वैसे ही यंग मोनार्च की पावर ने इस दुनिया में एक रोशनी ला दी है। हम आते हैं सुहो पे जहाँ पे सुहो का एक लेवल अप हुआ है और सुहो बोल रहा है तो मुझे लगता है कि जो रूलर्स अथॉरिटी है वो सिर्फ 10 किलो तक का ही वेट उठा सकती है अभी। सुहो ये सब चीजें बोल ही रहा होता है कि एक गॉब्लिन सुहो को पीछे से स्टेप करता है। वो चीज सुहो को इतना डैमेज नहीं करती लेकिन सुहो उस गॉब्लिन को एक बहुत जोर से घूसा मारता है और वो वहीं पे डिफीट हो जाता है। फिर चारों तरफ से सुहो को उन गॉब्लिन ने घेर लिया है और यहाँ पे वो वाला गॉब्लिन का लीडर दिखाया जाता है गॉब्लिन सेंचुरियन। यहाँ पे सुहो की एचपी भी दिखाई जाती है। सुहो की एचपी है करंटली 160-190 में से। सुहो वो वाला डैगर निकालता है जो सुहो को स्टैप करा गया था उस गॉब्लिन के द्वारा। फिर सुहो को इतना गुस्सा आता है वो बोलता है यहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मुझे अब सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, जब मैं पावरलेस था मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। सुहो उन गॉब्लिन्स के बीच में जाके उन पे अटैक करने लग जाता है। सुहो की यहाँ पे बहुत जल्दी एचपी जा रही है, वो गॉब्लिन्स भी सुहो पे अटैक कर रहे हैं और सुहो भी उन गॉब्लिन्स पे अटैक कर रहा है। सुहो की एचपी करंटली 84 हो गई है और यहाँ पे सुहो की एचपी माइनस होती जा रही है, 53 हो गई है और ऐसे सुहो वहां पे 4 घंटे अपने निकाल लेता है। और यहाँ पे सुहो को बहुत सारे लेवल अप की नोटिफिकेशन मिलती है और सुहो यहाँ पे एक नई स्किल भी सीखता है। स्किल का नाम है रिजिलियंस, ये लेवल 1 है अभी करंटली। सिस्टम सुहो को एक नोटिफिकेशन देता है, इसमें लिख रहा है यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। बीरू यहाँ पे सुहो की तारीफ करता है, वो बोलता है मैंने आप पे कभी डाउट ही नहीं करा था यंग मोनार्च, मुझे पता था आप इस ट्रायल को बहुत इजीली कंप्लीट कर लोगे। सुहो बोलता है तुमने एंड तक मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। वेल यहाँ पे सुहो का एक नोटिफिकेशन मिलता है सिस्टम की तरफ से और यहाँ पे लिख रहा है आपको एक गिफ्ट मिला है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट और डिक्लाइन इट। सुहो एक्सेप्ट करता है और उसे यहाँ पे गिफ्ट मिला है रून स्टोन ऑफ शैडो एक्सट्रैक्शन। वो बोलता है रून स्टोन अगर मैं इसे यूज करूं तो क्या मैं शैडो एक्सट्रैक्शन सीख जाऊंगा क्या? बीरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है ओ तो यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन मिल रही है, डैम मजे आ गए। अब तो सुहो की स्किल के बारे में थोड़ा बताया जाता है। अभी इसकी रेजिलियंस स्किल लेवल 1 की है। सुहो अपने आप से बोलता है अगर मैं अपने आप को अपने अनअवेकन्ड वर्जन से कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूं। बीरू सुहो को बताता है जो ये लेवल अप सिस्टम है इस टाइप का मैकेनिज्म पहले जिनवू के पास भी था, ये बस एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी और ग्रोथ के लिए बनाया गया है। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊं, पहले मुझे लगता था मैं अनअवेकन्ड हूं लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो में था और एक तरीके से एक चांदी का चम्मच है। सुहो को बीरू की एक्सप्लेनेशन को ज्यादा समझ नहीं आती और वो बोलता है हाँ चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस रिवॉर्ड को। सुहो को वो रून स्टोन मिल जाता है और जैसे ही सुहो उस रून स्टोन को तोड़ता है सुहो वो वाली शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल सीख जाता है। सुहो और बीरू इस चीज के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। सुहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे लिख रहा है अगर आपको शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करनी है तो आपको एक यहाँ पे कमांड डालनी पड़ेगी। यहाँ पे बीरू बोलता है अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। वो यहाँ पे थोड़ा सोचता है और सुहो बोलता है ऑलराइट। पहला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको वाली वीडियो कैसी लगी मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।